हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो भी एस्पिरेंट्स एसबीआई क्लर्क 2024 और 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि लास्ट ईयर जो ये सेक्शन में आपका टॉपिक वाइज और मंथली वाइज वेटेज था क्वेश्चन का, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। और आप इस वीडियो से ये देख सकते हैं कि आपको किस मंथ का इस बार जीए प्रिपरेशन करना है, कितने मंथ का प्रिपरेशन करना है और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वो सभी चीजें आप इस वीडियो में प्रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। और इस वीडियो के जैसा स्ट्रेटेजी आपको बताया गया वैसा स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो 30+ मार्क्स आप आराम से स्कोर कर पाएंगे इस बार जीए में। तो चलिए देखते हैं क्या था। पहले हम टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी देखेंगे, फिर हम मंथ वाइज देखेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज पहले वेटेज देखेंगे, फिर मंथ वाइज वेटेज देखेंगे। तो लास्ट ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। ये एग्जाम जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 25 फरवरी को। ठीक है, 25 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसका सारा डेटा है यहाँ पे। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एसबीआई या कोई भी बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एसबीआई क्लर्क में इससे क्वेश्चन जो पूछे गए थे, शिफ्ट 1 में 20 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 16 क्वेश्चन। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आप बैंकिंग एनालिसिस भी करके जाएंगे तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। ठीक है, जो भी ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्हें लगता हो कि मुझे करंट अफेयर ज्यादा नहीं करना है, बस ऐसा कुछ करना है कि मेरा करंट अफेयर का कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो आप बस बैंकिंग एनालिसिस करके चले जाइए, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बट मैं इसकी सलाह आपको नहीं दूंगा। अभी एग्जाम में आपका काफी समय, अभी से बैंकिंग अवेयरनेस की और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आप आराम से अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। और यही एक ऐसा, ये और इंग्लिश, ये दो ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि आपका मार्क्स बूस्ट करने में मदद करता है। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो अभी से इस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमने देखा कि 20 और 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। इकोनॉमी से दो दो क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में पूछे गए थे। इंडेक्स रिपोर्ट और रैंकिंग से 5 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में और 1 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में। तो शिफ्ट 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट 2 के लिए नहीं था, बट आपको ये भी करना ही करना है। स्कीम से 2 और 3 क्वेश्चन थे शिफ्ट 1 2 में। स्पोर्ट्स के एक एक क्वेश्चन थे। ठीक है, कभी कभी 2 3 4 भी आ जाते हैं। डिफेंस का एक क्वेश्चन था दोनों से। सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस शिफ्ट 1 में 0 क्वेश्चन था, शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन था। अवार्ड्स का दोनों में एक एक क्वेश्चन था, अवार्ड से भी। एमओयूज से शिफ्ट 1 में 2 से 3 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन थे। स्टेट न्यूज शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन। नेशनल न्यूज शिफ्ट 1 में 6 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन। इंटरनेशनल न्यूज शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन। अपॉइंटमेंट से शिफ्ट 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन था। साइंस एंड टेक से शिफ्ट 1 में आपका 2 क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके से 2 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में, एक क्वेश्चन शिफ्ट 2 में। अब जो स्टैटिक जीके है, आप यहाँ वंडर कर रहे हो कि स्टैटिक जीके किस टाइप का आता है। तो स्टैटिक जीके जो आपका करंट में क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो स्टैटिक अगर आप नहीं भी करना चाहें तो करंट अफेयर जब आप करते हैं तो उस टाइम आपका कवर हो जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है स्टैटिक का। अब जो मेन टॉपिक है आपको छोड़ना ही छोड़ना नहीं है, वो कौन कौन सा है? तो बैंकिंग वाले आप एकदम नहीं छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स रैंकिंग को नहीं छोड़ सकते हैं आप। एमओयूज को नहीं छोड़ सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज को आप नहीं छोड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स आप नहीं छोड़ सकते, कभी कभी अपॉइंटमेंट 2 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और साइंस एंड टेक को आप नहीं छोड़ सकते। इतना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कीम को भी आपको करना ही करना है। ठीक है, और इकोनॉमी को भी करना ही करना है। इसके अलावा बाकी पे आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट इन टॉपिक्स को तो आपको एकदम करके ही जाना है। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा सारे टॉपिक्स आपको करने के लिए, बट अगर आप सारे टॉपिक्स याद करने में समर्थ नहीं है तो फिर इन टॉपिक्स को, जिनके सामने मैंने स्टार बनाया, उन टॉपिक्स को आपको करना ही करना है। उन्हें छोड़कर आप नहीं जाइएगा। ठीक है, उन्हें आपको करना है, डे 1 से करना है। और मेंस में आपका जीए जो पूछा जाता है, ये आपको सिलेक्शन दिलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बस प्री खत्म होने के बाद में मेंस का पढ़ूंगा, जीए पढ़ूंगा, ऐसा आपको नहीं करना है। जीए आपको डे 1 से करना होता है। जब से आप प्रिपरेशन शुरू किए तब से आपको जीए करते रहना होता है। मंथ की बात करते उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने मंथ का जीए करना है अभी। ठीक है, मंथ वाइज एनालिसिस करें तो जनवरी फरवरी से जो आपका शिफ्ट 1 में पूछा गया था वो 13 क्वेश्चन पूछा गया था, शिफ्ट 2 में आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब रिसेंट मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ था, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। दिसंबर नवंबर से 7 और 3 क्वेश्चन। सितंबर अक्टूबर से 4 और 2 क्वेश्चन। जुलाई अगस्त से 2 और 3 क्वेश्चन। जनवरी से जून से 6 और 3 क्वेश्चन। पूरे 50 क्वेश्चंस नहीं हुए अभी। और भी क्वेश्चंस इसी में टॉपिक में कहीं रहते हैं, तो हो सकता है इससे एक दो क्वेश्चन बढ़े हो, इनमें एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ होगा। ठीक है, एक्यूरेट डेटा नहीं है, बस इसके आसपास डेटा रहता है। ठीक है, तो अभी टेंशन की बात आपको नहीं लेनी है।
इससे बस आपको ये टेक अवे लेना है कि एग्जाम कब था आपका, एग्जाम था आपका 25 फेब 2024 को। और देखिए जनवरी फरवरी से भर के क्वेश्चन पूछ दिया गया था, बट आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं कि लास्ट का 3 मंथ का 2 मंथ का करके चले जाओ, आपका स्कोर निकल जाए, आपका कट ऑफ निकल जाए। क्योंकि इस बार जो आरआरबी में हुआ था ना, आपका लास्ट 3 मंथ का क्वेश्चन उतना था ही नहीं जितना बाकी 3 मंथ छोड़कर उसके पिछले मंथ का क्वेश्चन था। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि लास्ट 6 मंथ का क्वेश्चन पूछ दे। तो आपको कब से करंट अफेयर्स करना है, मैं आपको सलाह दूंगा कि अक्टूबर मंथ से, अक्टूबर 2024 से लेके अप्रैल में आपका एग्जाम शेड्यूल हो सकता है, इसका अप्रैल में मेंस होगा, तो मार्च तक का मार्च 2025 तक का सारा करंट अफेयर्स आप करके चले, ठीक है। अब करंट अफेयर्स कौन से स्ट्रेटेजी से करिएगा, और ये तो आप समझ गए कि कितने मंथ्स का आपको करना है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का करना है, 6 मंथ का करना है आपको। तो क्या डे 1 से आप अक्टूबर का पढ़िएगा? नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। अभी आप करंट मंथ करंट डेट के चलिएगा, ठीक है। करंट डेट से करंट अफेयर्स करते चलिएगा, और संडे को और जब भी आपको टाइम मिले तो आप बैक डेट्स के क्लियर करिएगा, ठीक है। बैकलॉग्स अपना क्लियर करिएगा कब? जब आपको संडे को टाइम मिलता है, उस टाइम वीकली करंट अफेयर से कर लीजिएगा, ठीक है। वीकली से कर लीजिएगा। अक्टूबर नवंबर ये दोनों वीकली से करिएगा, बाकी दिसंबर से आप डेली करंट अफेयर्स करना शुरू कर दीजिए। और जनवरी फरवरी मार्च ये पूरा करंट अफेयर्स आपको पूरा डिटेल में सभी करंट अफेयर्स को करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हैं, पूरा डिटेल में आपको करंट अफेयर्स करना है, तभी आपका करंट अफेयर्स में 30+ स्कोर आप ला पाएंगे। आप चाहे तो लिख लिख कर भी कर सकते हैं, नोट्स बनाकर कर सकते हैं। नोट्स बनाना बेस्ट होता है तरीका। अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं आप, तो लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो क्या करिए, हाइलाइटर का यूज करिए, हाईलाइट करिए उन चीजों को, बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और अगर आप प्रिंट करा सकते हैं तो प्रिंट करा लीजिए, हाइलाइटर खरीद लीजिए, फिजिकल हाइलाइटर, और हाईलाइट करते चलिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको लग रही है, इंपॉर्टेंट लाइंस आपको लग रहे हैं, डिटेल पीडीएफ से करिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसे अंडरलाइन करते चलिएगा, और बाद में जब आप रिवीजन करिएगा ना, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वो हाईलाइटेड पॉइंट को अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है, बाकी को आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो खुद का नोट्स खुद से बनाइए, अगर खुद से नहीं बना पा रहे किसी एजुकेटर को फॉलो करिए, लेकिन करंट अफेयर्स आप रेगुलर करिए, ठीक है। आज से ही करंट अफेयर्स शुरू कर दीजिए। यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी थी। आशा करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। आपका कमेंट मिलता है, आपके कमेंट को पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलते, तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें ताकि उनसे फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।